आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज का एक टॉपिक का साथ मैं आपका सामने जो विषय को रखूंगा इसको ध्यान से सुनिए, जो कि है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। सम बिब्लिकल एग्जाम्पल ऑन प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। सबसे पहले इस विषय को आप समझे। सबसे पहले आप हनोक और नूह के बीच में जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण की कौन सा है कि हनोक और नूह के बीच में, इस विषय को आप समझे कि आप जानते हैं हनोक कब उठा लिया गया था। नूह के बहुत पहले, ये आप जानते हैं जब नूह जहाज बना रहा था और उस जहाज का अंदर 8 लोग बैठे बचे थे। और आप सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात लगातार क्या हो रहा था? लगातार बारिश आ रही थी। और ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो जब नूह का जहाज बन गया था और उसके अंदर जब 8 लोग सुरक्षित थे और वो क्या था? परमेश्वर का गुस्सा या परमेश्वर का प्यार। जब लगातार 40 दिन 40 रात बारिश हो रही थी, तो ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर का गुस्सा या परमेश्वर का प्यार? तो ये परमेश्वर का गुस्सा था। ये परमेश्वर का गुस्सा था। तो परमेश्वर के गुस्से के बीच में, तो नूह किसके बीच में है? परमेश्वर के गुस्से के बीच में। क्या लेकिन नूह परमेश्वर के गुस्से के बीच में है, लेकिन एक बात नाश नहीं हुआ, नाश नहीं हो रहा है, बचा हुआ है। कौन? नूह। और नूह का जहाज के अंदर 8 जन बचे हुए थे। तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का गुस्सा पृथ्वी पर आए उसके पहले हनोक उठा लिया गया। अद्भुत है ना? तो हनोक कौन है जो उठा लिए गए? हनोक है कलेसिया। हनोक है कलेसिया। नूह कौन है? नूह यहाँ इस्राएल। और इस्राएल को एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब इस्राएल को एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल गया। दूसरा एग्जाम्पल है जोसेफ। आप सब जानते हैं कि जोसेफ को लिखा है कि जोसेफ जब जेल में था तो वो एक ऐसा नाम लेकर घूम रहा था या चल रहा था जिसको कहते हैं सपना देखने वाला और सपनों का अर्थ बताने वाला। कौन? जोसेफ। जब राजा को सपनों गिरा, क्या सपनों गिरा? कि 7 साल अकाल पड़ेगा और 7 साल अनाज, उसका पहले अच्छा अनाज आएगा। ये सपनों राजा को गिरा। और जब ये सब कुछ हो रहा था, 7 साल अकाल, तो जोसेफ के साथ क्या हो रहा था? ये 7 साल अकाल जब हो रहा था, जोसेफ का साथ क्या हुआ था? लिखा है कि जोसेफ का प्रमोशन हो गया, इम्प्रूव हो गया, जोसेफ का शादी हो गया और जोसेफ हाई पोजीशन पर आ गया था। तो एक तरफ से अकाल पड़ रहा था और उसी अकाल का वक्त में जोसेफ का प्रमोशन हुआ, जोसेफ का शादी हो गई, जोसेफ हाई पोजीशन में आ गया। तो जोसेफ यहाँ कौन है? जोसेफ है यहाँ कलेसिया। अद्भुत बातें हैं। और यहाँ जो 7 साल का अकाल पड़ा है वो कौन है? वो इस अकाल का अंदर जो पड़ा है वो है इस्राएल। वो है इस्राएल। अब ये गया तीसरा एग्जाम्पल है। आपको पता है कि जहां चारों एक ही साथ
एक है कौन? डेनियल। दूसरा कौन है? सद्रक ने आबेदोनो। जब सद्रक नेशक आबेदोनो राजा से कहा कि आपने जो मूर्ति खड़ी की है हम उसकी आराधना नहीं करेंगे, तब जाकर राजा ने कहा कि अगर जो भी आराधना नहीं करेगा उसको आग में डालो, उसको आग में डालो। और आपको पता है आग कितना गुना था? आपको पता है आग था 7 गुना। ये आग कितने गुना था? 7 गुना आग था। और ये 7 गुना आग किसको दर्शाता है? ये और महाक्लेश कितने साल का है? ये आप एक बार टैली करें, कनेक्शन कितना जबरदस्त है। और महाक्लेश भी 7 साल का है। डेनियल यहाँ पर कहा है कि डेनियल यहाँ पर नहीं है। डेनियल यहाँ कहाँ पर है? यहाँ नहीं है। तो महाकाल 7 साल का है और ये जो आग था 7 गुना है। तो यहाँ पर डेनियल कहाँ है? डेनियल यहाँ पर नहीं है। वचन को पढ़ते हैं, सुनिए। तब राजा ने, कौन सा वचन है वो? डेनियल का 2 अध्याय 45 का 49 तक, 45 से 49 तक तो लिखा है कि तब राजा ने डेनियल का पद बढ़ाया। तब राजा ने डेनियल का पद बढ़ाया, उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और वो आज्ञा दी कि वो बाबुल के, और वो ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हकीम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तो तब दानियल के विनती कर, तब जाकर दानियल के विनती करने से राजा ने सद्रक नेशक आबेदोनों को बाबुल के प्रांतकारी का ऊपर नियुक्त कर दिया। परंतु दानियल आप राजा के दरबार में रहा करता था। तो यहाँ दानियल कौन है? यहाँ दानियल कलेसिया है। और सद्रक नेशक आबेदोन कौन है? ये है इस्राएल। तो और उसके बीच में फंस गया 7 साल के महाक्लेश। ये रहा 3 एग्जाम्पल। तो इसका द्वारा आप समझ सकते और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें ताकि सही शिक्षा का साथ आप वचन को आगे ले चल सको, वचन का सही कंटेक्स्ट को दूसरे को बता सको, खुद मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत कराइए। जय मसीह।